पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले जो काम किया वह था सीधे सैलून जाकर अपने पुराने हेयर स्टाइल को बदलवाना। आईने में खुद को देखते हुए उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह अपने दोनों नॉन मेनस्ट्रीम सहेलियों को लेकर जरूर जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। पिछली जिंदगी में उसने अपनी एक सहेली के लिए झगड़ा किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि सहेली का चेहरा बर्बाद हो गया और उम्र के साथ उसे बच्चे को लेकर सड़कों पर दुकान लगाकर गुजारा करना पड़ा। दूसरी सहेली उसकी तरह ही गम में डूबी रही, पढ़ाई छोड़ दी और अंत में सफाई का काम करने लगी। उस जन्म में यह लड़की फैशन की दुनिया की ट्रेंडसेटर थी, पर उसका दिल एक घटिया लड़के पर आ गया था। उस लड़के के कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने माता पिता का घर तक बिकवा दिया और जब उसे पता चला कि वही लड़का उसकी दुश्मन की के साथ है तो उसने दुख के मारे इमारत से छलांग लगा दी। पर शायद ऊपर वाले को भी उस बागी लड़की पर तरस आ गया। उसे दोबारा जीने का मौका मिला। जब वह जागी तो खुद को कपड़ों के कमरे में पाया। चारों ओर देखा तो सड़कों पर फिर वही 2005 के शामाटे दौर था। लोग अजीबो गरीब फैशन में, रेडियो पर सुपर न्यू गर्ल प्रतियोगिता की घोषणा चल रही थी। उसे तुरंत एहसास हुआ वह फिर से 2005 में लौट आई है। उसकी दोनों सहेलियां भी वहीं थीं, जवान और जोश से भरी हुई। पुराने दुख याद आते ही लड़की ने उन्हें कसकर गले लगा लिया, पर वे समझी कि शायद वह फिर किसी लड़के के चक्कर में दिमागी तौर पर बिगड़ गई है। तभी वह बेवफा लड़का और वह चालाक लड़की सामने आ गए। सहेलियां आगबूला हो उठी। उन्होंने उस नई लड़की को कोसा कि उसने उनकी दोस्ती के साथ गद्दारी की है। तूने हमारी बहन जैसी दोस्त का बॉयफ्रेंड चुरा लिया, सहेलियां चिल्लाईं। उस लड़की ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही हूँ। मगर असली कहानी लड़की के मन में फिर से घूम गई। कैसे उसी लड़की ने पिछली बार उसकी मौलिक गाना चुराकर सुपर न्यू गर्ल की चैंपियनशिप जीत ली थी। इस बार उसने ठान लिया अब ताज सिर्फ उसका होगा। जब उस चालाक लड़की ने फिर सफाई दी कि वे दोनों तो बस गीत पर चर्चा करने होटल गए थे, तो लड़की के भीतर का लावा फूट पड़ा। उसने बिना हिचकिचाए पहले लड़के और फिर उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी सहेलियां झूम उठीं। वाह, यही तो असली तू है, अब जाग गई तू। अब वह प्यार में डूबी मूर्ख लड़की नहीं रही। उस लड़के ने नाटक शुरू कर दिया। पुराने पत्र निकाल कर बोला, अगर प्यार नहीं करती तो चोट क्यों देती। लड़की ठंडी हंसी हंसी उन चिट्ठियों को टुकड़ों में फाड़ा और कहा, अब मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और पूरी जान लगाऊंगी। वह दोबारा सैलून पहुंची और इस बार उसने अपने बाल ऐसे कटवाए कि कोई भी उसे पहले की शामाटे क्वीन से जोड़ न सके। वह जानती थी कि 2005 की सुपर न्यू गर्ल प्रतियोगिता पूरे देश में तहलका मचाएगी और वह खुद उस ट्रेंड की दिशा तय करेगी। सिलेक्शन के दिन उसकी सहेलियां उसे ढूंढती रहीं, पर वह कहीं नहीं दिखी। तभी मंच पर वही बेवफा जोड़ा हंसते हुए बोला, कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गई। तभी रोशनी चमकी। लड़की मंच पर उतरी, नई लुक में, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसकी सहेलियां दंग रह गईं, पर लड़का और उसकी साथी ठहाके लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि यह हंसी जल्द ही उनके मुंह पर जम जाएगी। मंच पर जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो पहले उस चालाक लड़की ने लाओशू आइदामी गाना गाया। महिला जजों ने तारीफ की, पर एक पुरुष जज ने कहा, तुम्हारी सांसें स्थिर नहीं है, एक और गाना सुनाओ। वह घबराई। फिर लड़की की चोरी की हुई मौलिक रचना गाने लगी। दर्शक दीवाने हो उठे। जब लड़की की बारी आई तो उसका छोटा बालों वाला स्टाइल देख एक जज ने हंसकर कहा, तुम तो लड़के जैसी लग रही हो। लड़की ने माइक संभालते हुए शांत स्वर में कहा, असली पहचान तो खुद को जैसे चाहो वैसे जीने में है। की बात पर हॉल में तालियां गूंज उठी। जजों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। तभी लड़की ने गाना शुरू किया।